नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की एक और सूची घोषित कर दी है। इससे दो सीटों पर जो संशय बना हुआ था और बड़े नेताओं के बारे में जो कयासबाजी चल रही थी वो दूर हो गई। एक तो संशय ये था कि आजमगढ़ से चुनाव कौन लड़ेगा। दूसरा संशय था कि क्या अखिलेश यादव दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे। तो ये दोनों संशय इस सूची से दूर हो गए, क्योंकि आजमगढ़ की सीट पर समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव का नाम घोषित कर दिया है। तो अब यह स्पष्ट है कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे तो अखिलेश यादव कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। दूसरी सीट से लड़ने की संभावना अब बहुत कम हो गई है। हालांकि ये कयास भी थे कि संभल सीट से भी कोई यादव परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसे में संभावना यही मानी जा रही है, लगाई जा रही है कि वो केवल कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख सीट है जिस पर घोषणा की है अखिलेश यादव ने, वो गौतम बुद्ध नगर है। ये नोएडा क्षेत्र की सीट है। गौतम बुद्ध नगर सीट बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली के एकदम नज़दीक है, पश्चिम की बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ इन्होंने डॉक्टर महेंद्र नागर को प्रत्याशी बनाया। एक गुर्जर प्रत्याशी को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने नोएडा सीट पर, या कहा जाए गौतम बुद्ध नगर सीट पर, भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के सामने समस्या खड़ी कर दी। उनको एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है अब समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर पर जो सर्वाधिक वोट है वो गुर्जर जाति के ही। गुर्जर के बाद जो दूसरे वोट हैं वो राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं और अनुसूचित जाति के हैं, वैश्य वोट भी हैं। लेकिन सर्वाधिक जो वोट माना जाता है वो गुर्जर माना जाता है, और गुर्जर वहाँ प्रभावशाली भी है। जाट वोट भी है इस क्षेत्र में, लेकिन जाटों की संख्या बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में अब जो भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही थी कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर उसकी सुरक्षित सीटें हैं, तो कम से कम गौतम बुद्ध नगर पर एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी ने खड़ी की। इसके साथ ही सुल्तानपुर की सीट बहुत चर्चित है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सांसद अभी मेनका गांधी हैं, और उनका टिकट अभी फाइनल भी नहीं हुआ है कि वो चुनाव यहाँ से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, और यहाँ उन्होंने भीम निषाद को टिकट दिया है। निषाद जाति का भी यहाँ बहुमत है, प्रतिनिधित्व तो काफ़ी है, और जातिगत समीकरणों को देखते हुए यहाँ टिकट घोषित किया। एक सीट मिश्रित की है, जहाँ पहले घोषित किया था राजेश राजवंशी को, अब वहाँ मनोज कुमार राजवंशी को टिकट दिया गया है। मनोज कुमार, उनका टिकट बदला गया है पहले वाले प्रत्याशी को, और मनोज कुमार को टिकट दे दिया। तो अखिलेश यादव ने जो ये सूची जारी की है, इस सूची में जातिगत समीकरणों का बहुत ध्यान रखा है, विशेष रूप से सामाजिक समीकरणों का। सामाजिक समीकरण और सामाजिक संतुलन का ध्यान रखते हुए ये टिकट बांटे गए। अखिलेश यादव एक मुश्त अपनी सूची घोषित नहीं कर रहे, वो 4-4, 5-5, 7-8, 10-12 इस तरह से प्रत्याशियों की सूची घोषित करते हैं। छोटी छोटी सूची में वो नाम घोषित कर रहे हैं, काफ़ी सोच विचार के बाद। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो 17 सीटें हैं उन पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी की घोषणा होने में विलंब है। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख सीटें हैं, अब तो चुनाव भी घोषित हो गए, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले चरण में चुनाव है। यहाँ पहले चरण में ही मतदान हो जाएगा, अप्रैल में, अप्रैल के पहले हफ्ते में मतदान होगा। लेकिन
पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो मुरादाबाद सीट है, जिस पर पहले चरण में चुनाव होना है, यहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। बाकी मुजफ्फरनगर और कैराना, बिजनौर, नगीना ये सब घोषित हो गई हैं, रामपुर भी घोषित हो गई है। दूसरी, पहले चरण में जो चुनाव होने वाला है, एक और सीट है पीलीभीत, इसको भी पहले चरण में ही रखा गया है। हालांकि बरेली मंडल की जो दूसरी सीटें हैं वो तीसरे चरण में है, लेकिन ये पीलीभीत सीट पहले ही चरण में है, लेकिन पीलीभीत पर भी संशय बरकरार है। पीलीभीत में केवल अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने ही अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहाँ पूर्व मंत्री फूल बाबू को टिकट दिया, अनीस अहमद और फूल बाबू जो पहले मंत्री भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ सांसद वरुण गांधी है। वरुण गांधी की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, वरुण गांधी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पार्टी में रहेंगे या दूसरी पार्टी से लड़ेंगे, क्या होगा उनके बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ अपने पत्ते अभी नहीं खोले। देखते हैं दूसरी लिस्ट कब तक आती है और क्या समीकरण बनते हैं। जैसे ही दूसरी लिस्ट की घोषणा होगी भारतीय जनता पार्टी और सपा की, तुरंत हम इस पर चर्चा करेंगे। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।